ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज बात करेंगे इमिटेशन ज्वेलरी के बारे में। भारत से आप कैसे इमिटेशन ज्वेलरीज एक्सपोर्ट करोगे आउट ऑफ इंडिया, भारत से बाहर कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे। इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि भारत से आप कैसे इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट करोगे, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है, क्या क्या लाइसेंस ज़रूरत है और कौन ये बिजनेस कर सकता है और कौन से देश इन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते रहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आपके लिए बेहतर बिजनेस है। आप घर से आप एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरी तरह देखिए। तो इमिटेशन ज्वेलरी क्या है तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो में दिखा रहा हूँ। इमिटेशन ज्वेलरी जो है, जो उसको कहते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी या नकली गहना। यानी ये गहना जैसा तो ये तो ज्वेलरी जैसा पूरी तरह दिखता है, लेकिन ये असली नहीं है, नकली है। देखिए, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमारा भारत जो है वर्ल्ड का 2nd नंबर पे आता है प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में। चाइना नंबर 1 है और भारत 2nd नंबर में आता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में। और भारत करीब $80,000 इंडियन रुपीस यानी $12 बिलियन, $12 बिलियन यानी 80,000 करोड़ के ऊपर पैसा इंडियन रुपीस में इंडिया कमाता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट में। इसीलिए अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो तो आप इस बिजनेस में आने के लिए कोशिश करिए, ट्राई करिए, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी में अच्छा फ़ायदा है, अच्छा प्रॉफिट है। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या ज़रूरत होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। दिखा रहा हूँ मैं आपको स्क्रीन में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेगा। ये पहला है कंपनी फॉर्मेशन। कंपनी फॉर्मेशन आप एक बना सकते हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं या प्रोप्राइटरशिप लाइसेंस बना सकते हैं। आपका घर का एड्रेस में आपको ऑफिस लेना जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको लेना पड़ेगा, DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड। आपको मैं दिखा रहा, उसका जो वेबसाइट दिखा रहा हूँ वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। उसका कॉस्ट रहेगा 250 रुपये इंडियन रुपीज़। टिन नंबर लेना पड़ेगा, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, टिन बोलता है टिन। GST, आपको GST सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एक GST सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको एक कंपनी का एक करेंट अकाउंट यानी बिजनेस अकाउंट खोलना पड़ेगा कोई भी बैंक में। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल GJEPC ये एक लाइसेंस होता है, आपको DGFT से वेबसाइट से मिल जाएगी। MSME रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया, ये सब डॉक्यूमेंट आपको टोटल खर्चा आपको 5-6 हज़ार 10,000 के अंदर खर्चा आ जाएगा, इंडियन रुपये 10,000 के अंदर खर्चा आ जाएगा। आप आपका सिटी में, आपका लोकेलिटी में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कॉन्टैक्ट करिए, ये डॉक्यूमेंट आपको बना के देगा। ये पूरी डॉक्यूमेंट अगर आप खुद करना चाहोगे तो आपको कम पैसा में हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड जो होता है वो 250 रुपये में आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन में मिल जाएगी। अगर इस डॉक्यूमेंट्स आप खुद बनाना चाहोगे आपको 8-10 हज़ार में आप खुद बना पाओगे। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओगे वो आपको 10-15 हज़ार में आपको पूरी डॉक्यूमेंट बना के देगा। और इस डॉक्यूमेंट बनने के बाद आप एक एक्सपोर्टर बन जाओगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट के लिए। ये आपको बता दिया मैंने आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी हम बात करेंगे इस जो प्रोडक्ट यानी इमिटेशन ज्वेलरी इंडिया से आप कहाँ मिलेगा, कहाँ से मिलेगा सस्ता में, ताकि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मुंबई में आप अगर मुंबई से हो या इंडिया का कोई भी सिटी से हो, कोई भी स्टेट से हो, तो मुंबई में एक मार्केट है, क्राफोर्ड मार्केट है, भुलेश्वर मार्केट है और कालवा देवी एरिया है। कालवा देवी एरिया में, मुंबई में कालवा देवी एरिया है, उस एरिया में बहुत सारे कपड़े का मार्केट है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी का मार्केट है, जैसा कि भुलेश्वर मार्केट है, क्राफोर्ड मार्केट है। ये सब मार्केट में आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी इमिटेशन ज्वेलरी होलसेल का प्राइस में मिल जाएगा। ऑल्सो आपको ये सूरत में मिल जाएगा, अहमदाबाद में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा और दिल्ली में, न्यू दिल्ली में सदर बाजार है, सदर बाजार में भी आपको इस प्रोडक्ट मिल जाएगी। अगर आप मुंबई, दिल्ली, सूरत या अहमदाबाद या राजस्थान से दूर हो, कहीं दूर हो, तो आप क्या करिए, आपको ऑनलाइन में बहुत सारे हमारा इंडिया में B2B वेबसाइट है, तो आप इन साइट में जाके
आर्टिफिशियल ज्वेलरी सर्च करिए, आपको बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे, जैसा कि indiamart.com, TradeIndia.com, एक्सपोर्ट डायरेक्टरी आपको दिखा रहा हूँ मैं कुछ साइट देखिए। तो इन साइट में आप जाके वन बाय वन सर्च करके, मेन बेस्ट साइट है indiamart.com है, TradeIndia.com है, एक्सपोर्टर्स importers.com, ये जो साइट है दिखा रहा हूँ, इन साइट्स में जाके आप वन बाय वन आप जाके सर्च करिए। सर्च करने के बाद अब आप उनको कांटेक्ट करिए कि आपको खरीदना है एक्सपोर्ट के लिए, तो आपको बेस्ट प्राइस आपको बता देंगे। तो आपको मैं बता दिया कि कहाँ से ये प्रोडक्ट मिलेगा, इंडिया से, भारत से कहाँ से मिलेगा। फिर आप उन कंपनी को कांटेक्ट करिए, आपको कोटेशन भेज देंगे। जब आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप सिलेक्ट करिए आपको क्या प्रोडक्ट में भेजना है, आपको बैंगल्स, नेकलेस, क्या क्या प्रोडक्ट भेजना है, आपको उसका फोटो आप उन मैन्युफैक्चरर को बोलिए कि आपको अच्छे तरह कुछ फोटोज भेजे, ताकि आप आपका वेबसाइट में ऐड कर सके, आपका प्रोफाइल में ऐड कर सके। तो अभी हम बात करेंगे कि कौन से कंट्रीज आपको टारगेट करना है, कौन से कंट्रीज इंडिया का जो वर्ल्ड का कौन से कंट्रीज जो इंडिया से इन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं। तो उन डिटेल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। इन जो कंट्रीज है आपको दिखा रहा हूँ, नंबर 1 है बारबाडोस, बेलिजे, ईरान, केप वर्दे, बोलिविया, मॉरिशस, हांगकांग, श्रीलंका, सिंगापुर, ताइवान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, काजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, उज्बेकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, फुल यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। ये कंट्रीज जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इन कंट्रीज आपका टारगेट रहेगा। इन कंट्रीज के जो बायर्स है आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो आप इन कंट्रीज को टारगेट करिए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, सिंगापुर हो गया, इन कंट्री ज़्यादा करके मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, वो इंडिया से, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, उनको रीब्रांड करके री एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए आप इन कंट्रीज़ को टारगेट करिए, जो आपको बता दें, इन कंट्रीज़ को टारगेट करिए। सो आपको बायर्स कैसा मिलेगा, देखिए बायर्स मिलने के लिए आपको इंटरनेशनल ट्रेड पोर्टल्स बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन में देख लीजिए। इन ट्रेड पोर्टल में जैसा कि हो गया कि alibaba.com, TradeIndia.com, ऐसा वर्ल्ड का जो टॉप ट्रेडिंग साइट है, टॉप B2B साइट्स है, आपको दिखा रहा हूँ। तो इन साइट में आप देख लीजिए स्क्रीन में, इन साइट में आपको बायर्स मिल जाएंगे। तो आप क्या करिए कि इन साइट्स में alibaba.com, aliexpress.com, TradeIndia.com, indiamart.com, इन साइट में वन बाय वन जाके आपका कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इन साइट में आपका प्रोडक्ट का फोटोज प्राइस के साथ आप ऐड कर लीजिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, आपका वेबसाइट ऐड कर लीजिए, आपका ईमेल ऐड कर लीजिए। लेकिन आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, हर साइट में आपको ऐड करना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट्स। और याद करिए, इमिटेशन ज्वेलरी आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोटोज चाहिए, इन प्रोडक्ट का फोटो चाहिए, ताकि कि बहुत सारे जो वर्ल्ड का बहुत सारे कंट्रीज है, उन कंट्रीज का जो लोग है, बायर्स है, वो बायर्स इन साइट को जाके सर्च करते हैं कि इंडियन इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्टर कौन है। और अगर वो लोग आपको देखेंगे, आपका साइट में, आपका एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा, सुंदर है, डिज़ाइन अच्छा बना हुआ है, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर आपको ऑर्डर देंगे। और ऑर्डर का जो पेमेंट है हमेशा LC में पेमेंट करिए। और आपको इमिटेशन ज्वेलरी ज़्यादा करके जो सी कार्गो में जाता है, एयर कार्गो में जाता है, तो इसलिए आप जैसे कि आप US एक्सपोर्ट करना चाहते हो या UAE एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप हमेशा सर्च कर दीजिए कि कौन सा एयरलाइंस उस कंट्री जाता है। या DHL हो गया, DHL में भी आप भेज सकते हो, या जैसे कि आप UAE भेजते हो तो एमिरेट्स या एतिहाद में भेज सकते हो। सिंगापुर भेजोगे तो सिंगापुर एयरलाइंस है, और आप यूरोपियन यूनियन में आप भेजोगे, UK भेजोगे तो ब्रिटिश एयरवेज है। सो हर एयरलाइंस का उनका खुद का कार्गो है। और अगर सी कार्गो में आपको बड़ा ऑर्डर मिलेगा तो सी कार्गो में भेज सकते हैं। तो सी कार्गो में cogoport.com, नीचे आप देख सकते हैं, cogoport.com में सर्च करके आपका प्राइस आप चेक कर लीजिए। और हमेशा याद करिए, जैसे ही आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हमेशा आप कार्गो फ्राइट एजेंट से बात करिए। कार्गो का एजेंट जो होते हैं, हम हर पोर्ट में होते हैं, हर बड़े सिटी में होते हैं कार्गो का एजेंट। वो क्या करते हैं, और आपको फैसिलिटेट देते हैं कि प्राइस के साथ साथ और डॉक्यूमेंटेशन में आपको मदद करते हैं। जैसे कि आप कलकत्ता में आपका बिजनेस है, या आप ईस्ट
नॉर्थ ईस्ट में आपका दार्जिलिंग में आप हो या असम में हो, आपका बिजनेस वहाँ पर है और आपका प्रोडक्ट है सूरत में और आपका प्रोडक्ट निकलेगा मुंबई से, तो आपको हमेशा असम से आकर मुंबई सूरत आना पड़ेगा, तो इसके पॉसिबल नहीं आपके लिए। इसलिए आपका जो आइडेंटिटी एजेंट यानी कार्गो एजेंट जो रहता है मुंबई में या दिल्ली में, वो आपको मदद करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में मदद करेंगे और कार्गो हैंडलिंग में मदद करेंगे। आपको उनका जो फीस है, उनका जो एजेंट का फीस है आपको देना पड़ेगा। फिर वो आपको बता देंगे फीस क्या रहेगा, तो वो आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे कि कौन सी कंट्री कौन सा कार्गो जाता है, कितना पैसा लगेगा, कम से कम कितना कम पैसा में हो जाएगा, वो आपको हेल्प करेंगे। जैसा कि आप सूरत से आपका प्रोडक्ट जाएगा दुबई, तो सूरत से कौन सा एयरलाइंस दुबई जाएगा, या सूरत से बाई रोड मुंबई आएगा, मुंबई से फिर बाई कार्गो सी कार्गो में जाएगा, तो ये सब आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो हमेशा आप कार्गो एजेंट का मदद लीजिए। कार्गो का जो एजेंट है, आप google.com या इंडिया मार्ट में सर्च करिए कार्गो आइडेंटिटी एजेंट, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे कंपनीज मिल जाएंगे। आप उनसे बात करिए, वो आपको मदद करेंगे कार्गो हैंडलिंग के लिए, क्योंकि आप अगर नए हो तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में और कार्गो हैंडलिंग में। और आप अगर एक्सपोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो हमेशा आपका एरिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट का मदद लीजिए डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि एलसी पेमेंट होगी, लेटर ऑफ क्रेडिट का जो पेमेंट होगी, और डॉक्यूमेंटेशन में अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, आप लॉस में आ जाओगे। इसलिए हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट का मदद लीजिए जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक्सपीरियंस हो। तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा, रिटायर्ड लोग भी रहेंगे, वो आपको मदद करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में मदद करेंगे। और जो बहुत सारे बैंक्स होते हैं इंडिया में, चार्टर्ड ICICI बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स में भी बहुत ट्रेड डिपार्टमेंट होता है, एक ट्रेड डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर भी मैनेजर आपको मदद करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो मैंने आपको बता दिया तो कौन से जो ट्रेड पोर्टल है और कौन से ट्रेड पोर्टल है और कौन सा कंट्री इंपोर्ट करते हैं, उनका जितना डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप हमेशा आपका कंपनी का डिटेल्स, कंपनी का प्रोडक्ट डिटेल्स आप हमेशा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए हर वेबसाइट में। ट्रेड पोर्टल का B2B ट्रेड पोर्टल का वेबसाइट में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। alibaba.com जो है वर्ल्ड वाइड चलता है और अली एक्सप्रेस है वर्ल्ड वाइड चलता है, और बहुत सारे सिंगापुर, दुबई, UK, जर्मनी, बहुत सारे कंट्रीज में वहाँ का लोकल का जो वेबसाइट रहता है जो लोग खरीदते हैं। जैसा कि इंडिया में हमारा पोर्टल है amazon.in है और flipkart.in है, जो लोकली लोग खरीदते हैं। ऐसा बहुत सारे जो वर्ल्ड का टॉप, जैसा eBay है US में, ऐसा बहुत सारे साइट्स है, मैं आपको ऐड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। उन कंपनीज को आप कॉन्टैक्ट करिए, वो कंपनीज भी इमिटेशन ज्वेलरी भारी मात्रा में खरीदते हैं। तो आपको एक बार आप कंपनी के साथ आप टाइप हो जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो आप सालों साल आप एक्सपोर्ट करते रहोगे। तो मैं आपको डिटेल्स बता दिया, आपको एक्सपोर्ट कैसे करोगे, डॉक्यूमेंटेशन कैसा होगी, और कौन सा वेबसाइट में आपको बायर मिल जाएंगे, और B2B ट्रेड साइट और एक्सपोर्ट का जो ट्रेड साइट, एक्सपोर्ट का साइट्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। आप हमेशा हमारा साइट का जो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए, और हर एक साइट आपको पूरी वर्ल्ड का जितने जो टॉप वेबसाइट है, ट्रेड साइट है, B2B डायरेक्टरीज है, येलो पेजेस है, आपको पूरी तरह मिल जाएगी। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना चाहते हो आपका प्रोडक्ट का, आप एक्सपो भी ज्वाइन कर सकते हो। आप वर्ल्ड वाइड दुबई में, सिंगापुर में, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में, और पेरिस, लंदन में, US में एक्सपो होता रहता है, एग्जीबिशन होता रहता है। अगर आपके पास बजट है तो आप इन कंट्रीज में जाकर आपका प्रोडक्ट लेकर जाके आप भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्सपो में इमिटेशन ज्वेलरी का। अगर आपके पास बजट है तो अगर आप एक्सपो में भाग लेते हो तो आपको हमेशा जरूर इसका ऑर्डर मिल जाएगा, और कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कंट्रीज में जाके आपका प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट मार्केटिंग करना चाहते हो, ब्रांडिंग करना चाहते हो, या आपको प्रमोशन करना चाहते हो, या एक्सपोर्ट में भाग लेना चाहते हो, आप हमें, हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। हमारा कंपनी हमेशा एक्सपोर्टर्स को, ट्रेडर्स को, बिजनेस हाउसेस को मदद करता है एक्सपोर्ट के लिए।
नीचे दिए हुए जो हमारे ईमेल आईडीज है, आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको बताएंगे। और आप हमें बताइए कौन से कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करना है और कौन से कंट्री में जाकर आपको एक्सपो में भाग लेना है। डिटेल्स हम आपको एक्सपोर्ट में मदद करेंगे। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। हमारा वीडियो शेयर करिए आपका बिजनेस फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है वीडियो किसी के काम आ जाए। आगे हम बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। हमें सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आगे का जो वीडियो हम बनाएंगे आपको उसका डिटेल्स मिल सकें। तब तक के लिए हम विदाई लेते हैं, आगे के वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।